रिश्ते अनमोल, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, तू है भोली तू अनजानी, दो लफ्जों की एक कहानी, प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। बुलंदी से पस्ती की तरफ आना कितना अजियतनाक होता है। हमारे घर की कहानी भी बुलंदी से पस्ती तक के सफर की है। पता नहीं, आज अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूं मैं। तुम दिल छोटा मत करो कमाल, सब ठीक हो जाएगा। और फिर क्या तुम मुझे अपनी तन्हाई का साथी नहीं समझते क्या? क्या देख रहे हो? कुदरत का हुस्न। अनुषे, यूं लग रहा है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारी आंखों में उतर आई है। Honestly. मोहब्बत भी क्या चीज होती है ना कमाल। जब तक इंसान इसकी लज्जत और जज्बे से महरूम रहता है तो उसे दुनिया में हर चीज बेरौनक और खाली खाली दिखाई देती है। और जब ये कम वक्त दिल में उतर आती है तो सारा वजूद खिल उठता है। तुम ठीक कह रही हो। तुम जानती हो अनुषे, मैं हमेशा मोहब्बत करने वालों का मजाक उड़ाया करता था। ये खबर ही नहीं थी कि एक लड़की जो हर वक्त मुझसे झगड़ती रहती है, हमेशा मुझसे नाराज रहती है, हमारी मेहमान है, वो यूं मेरे दिल में उतर जाएगी, मेरी हर धड़कन में समा जाएगी। प्यार अमर है दुनिया फानी। ये सब कैसे होंगे? कैसे होंगे ये सब? आज तो डॉक्टर ने अम्मी की ख्वाहिश पर उनको घर जाने की इजाजत दे दी थी। अभी अपनी माँ को घर कैसे लेके जाऊं? मुझे ऐसी क्या देख रही हो? अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो कल सुबह का अखबार पढ़ लेना। मैंने तो थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। हाँ, तुम्हें मेरे जख्मों की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह, बहुत दर्द हो रही है।
खुशकिस्मत थे हम कि तुम पर दूसरी मर्तबा एतबार कर बैठे, और तुम फिर भी जस्ते से बाज नहीं आए। कुछ यतीम की आह तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगी। जिस तरह हम बेघर बेदर हुए, खुदा तुम्हें भी बेघर और बेदर करे। मुझ यतीम की बद्दुआएं है। दबा दो यहाँ से, मैं कहती दबा जाओ। आज के बाद शक्ल न दिखाना हमें। चले जाओ, तुम दुश्मन हो हमारे, दुश्मन हो। तुमने ये सब किया है खुद। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं कहती हूँ दबा जाओ यहाँ से। मैंने क्या क्या ख्वाब बुने थे, कांटे सहकर फूल चुने थे। मैंने क्या क्या ख्वाब बुने थे, कांटे सहकर फूल चुने थे। टूट गए क्यों मेरे सपने, एक एक करके बिछड़े अपने। होगी खत्म कहाँ ये कहानी, होगी खत्म कहाँ ये कहानी। बाल बनवाने हैं नादिया। सोहा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकवा, कोई गिला नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मेरे मुकद्दर ही ऐसे थे। मैं क्या करूं? मेरे बस में होता तो मैं पूरे जहां की खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में फेंक देती। काश सामल जिंदा होता। मेरे लिए वो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे छोड़ दिया था। मेरी माँ सच कहती थी, इज्जत सिर्फ उस लड़की की होती है जिसे माँ बाप अपने हाथों से डोली में रुखसत करें। उसकी कोई हैसियत नहीं होती जो मोहब्बत में जिंदा रहने के लिए खुद कुर्बान हो जाती है। सामल की निशानी, उसके जो हकूक तुम्हें नहीं मिले, तुम वो सारे हकूक उसे दिलवा सकती हो। प्लीज मदिहा, खुशियों की तरफ वापस लौट आओ प्लीज। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी,
कहानी, दो लफ्जों की एक कहानी। प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, तू है भोली तू अनजानी। मैडम गाड़ी हमें पसंद आ गई है। ठीक है, आप पैसे भिजवा दीजिए। जी क्यों नहीं, नवाब साहब के हमारे साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे, हमसे जो हो सका हमने किया। बहुत शुक्रिया आपका। मैडम एक जाती सवाल है, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? जी पूछिए। क्या सामान, फर्नीचर और गाड़ी बेचने से आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी? कोशिश तो यही होगी। कभी लोग इस कर से अपनी जरूरतें पूरी किया करते थे, आज कर के मकीन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खाली हाथ हो गए। कभी लोग इस कर से अपनी जरूरतें पूरी किया करते थे, आज कर के मकीन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खाली हाथ हो गए। प्यार अमर है दुनिया फानी। नफरत है मुझे तुमसे। तुम इंसान नहीं, हैवान हो आरिफ, हैवान, जिसे रत्ती भर एहसास नहीं रहा कि इंसानियत क्या होती है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे दोस्त का घर था, तुम्हारी अपनी बहन का घर था। आरिफ, तुमने दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की है। तुमने अपनी बहन का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब मेरे पास क्या लेने आए हो? चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। नादिया, जो कुछ भी हुआ वो मामू की साजिश थी। मुझे एहसास है कि मुझसे किस कदर बड़ा गुनाह सरजद हो गया, मगर मुझे मेहरू की बद्दुआएं और चीखें कहीं चैन नहीं रहने देती। तुमने जिल्लत का जो खेल खेला, कितनी रकम हासिल की? करोड़ों, जो तुम्हें सुकून नहीं दे सकती आरिफ। अगर जीने के लिए थोड़ा सा भी एहसास बाकी है ना, तो मेहरू से माफी मांग लो, शायद तुम्हारे लिए कुछ तौबा का दरवाजा खुल जाए। बहुत बदकिस्मत है हम कि तुम पर दूसरी मर्तबा एतबार कर बैठे, तो फिर भी डसने से बाज नहीं आए। कुछ यकीन किया तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगी, किस तरह हम बेघर बेदर हुए। खुदा तुम्हें भी बेघर और बेदर करे। मुझ यतीम की बद्दुआएं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद की 27 तारीख शादी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। हाँ शैला बहन, बेटी को रुखसत करके बहू को हमेशा के लिए अपने घर ले आओ। आप ठीक कहती हैं।
20 दिन बाद बेटी पराई हो ही जाएगी। पराई क्यों बहन, नासिर भी तो आप ही का बेटा है। लाख अपना सही, लेकिन दामाद का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। माँ जी, आप क्यों फिक्र कर रही? नासिर बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत अरसे से जानता हूँ और मुझे यकीन है कि वो सलीना को बहुत खुश रखेगा। मैं तो कहती हूँ सलीना की रुखसती के दूसरे दिन ही कमाल की बारात आनी चाहिए। वाह 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 वाह, भाभी जिंदाबाद, भाभी जिंदाबाद। वैसे जोहा कोई इतनी जल्दी भी नहीं है। क्यों 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 जल्दी नहीं है? हाँ, मेरी माँ जी से पूछें। क्यों माँ जी, जल्दी है या नहीं? बिल्कुल। लो, खुद से सब फैसले कर रहे हो और मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं है। अरे भाई हम पूछ लेते हैं। अरे यार, इसको तो भूल ही गए। कमाल बेटा, मैं चाहती हूँ कि अपनी खुशियों में मेहरू बेटी और उसकी सरताज अम्मी को भी शरीक करूँ। वाह शैला बेटी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। क्या वो हमें इस काबिल समझते हैं कि हमारी खुशियों में शामिल हो सके? क्यों नहीं भाभी, मैं खुद जाके लाऊंगा मेहरू को भी और अम्मी को भी। अम्मी जान, कहाँ है वो रिश्ते जिसके लिए आपने बाबा जानी की औलाद में तकसीम डाली थी? कहाँ है वो शान शौकत जिसके लिए आपने मेरी माँ को हमेशा छोटे खानदान की समझा? कहाँ है वो इज्जत जिसके लिए आपने एक मोहब्बत करने वाली बीवी को उसके शौहर से जुदा कर दिया? कहाँ है वो ममता जो सावल के लिए मौत बनी और जलाल के लिए खुशियों का पैगाम? जिस बदनसीब को आपने इस घर से निकाला, आज वही आपका आशियाना संभाले हुए।
जाए और दुनिया छोड़ दे। आज मैं आंखों को कैसे बंद करूं जो पहली बार बेटी को इतने प्यार से देख रही हूं। आज मुझे सीने से लगाया तो दुनिया छोड़ दी। जिस सीने के लिए मैं सारी जिंदगी तरसती रही, आज ममता जागी तो बेटी को तनहा कर दी, तनहा कर दिया। अच्छा तू बता तू क्या चाहता है? जफर खान, मुझे मेहरू की बद्दुआएं कहीं भी चैन नहीं लेने दे रही। हाँ। चले। मेहरू, वो भी तो तुम्हारा घर है जहाँ भाई भाभियां और तेरी ये बहन रहती है। अपने सामल भाई के घर नहीं जाओगी जहाँ जहाँ उनका बेटा अपनी फुप्पो का इंतजार कर रहा है? मेरे बेटे को तुम्हारे प्यार की जरूरत है मेरू। मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। खुद को संभालो। चलो ना मेहरू, अब इस घर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। चलो ना। कितनी खुश नसीब थी जरदार अम्मी कि उन्होंने आखिरी सांस इस छत पे ले ली। उनका जनाजा बाबा जानी के घर से निकला और मैं कितनी बदनसीब हूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी। इस घर की बेटी की डोली तो यहाँ से न उठ सकी, जनाजा तो इस घर से उठता। बस, बस, बस,
जरूरत कैसे हुई आने की? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। तुम नहीं जानती है, ये आस्तीन का सांप है। ये दोस्ती के नाम पे बदमा धब्बा है ये। मेरा भाई छीन लिया इसने मुझसे। मेरी माँ पागल होके मर गई इसकी वजह से। ये घर पे नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा इसको। कमाल प्लीज, ये तुम लोगों का नहीं, ये मेरा मुजरिम है। तुम्हारी नीच हरकत की वजह से हमारे खानदान को गाली मिली, मेरा घर बर्बाद हो गया। तुमने मेरी सरताज अम्मी को मार डाला। मेरे शोहर की मौत के जिम्मेदार तुम हो। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें तो भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। तुम मेरा भाई नहीं हो। नहीं हो मेरा भाई, नहीं हो तुम मेरे भाई। तुमने मेरा घर क्यों खराब किया? तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो। रो क्यों गए सुहा? मुझे मारो। तुम्हारा असल मुजरिम मैं ही हूं। तुम्हारे सब दुखों का जिम्मेदार मैं ही हूं। दौलत की हवस में मुझे ये भी एहसास नहीं रहा कि जिस घर की बुनियादों को मैं खोखला कर रहा हूं, मेरी अपनी ही बहन का घर। मैं तो तुम्हारी नफरत के काबिल भी नहीं रहा सोहा, नफरत के काबिल भी नहीं रहा। लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। I'm sorry कमाल, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं कि मैं तो माफी के काबिल भी नहीं, लेकिन अगर तुम लोग मुझे माफ कर दोगे तो शायद खुदा भी मुझे माफ कर दे। अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि तुम लोगों की अमानत तुम्हें लौटा दूं। ये इस घर की रजिस्ट्री और चाबियां हैं, सब कुछ तुम्हारा है कमाल, तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं। कमाल, जिसने इतने दुख दिए हों वो मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की किरण भी बनकर आ जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। माफ कर दो कमाल। काश ये किरण मेरी मां की जिंदगी में आई होती, शायद उसकी चंद सांसें और बढ़ जाती। ये हंसता बसता घर
बर्बाद होने से बच जाता। कर दिया मैंने माफ। आरिफ भाई भाभी भाभी बस 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 भाभी। बाबा जाने सावर भाई सब चले गए भाई, सब चले गए।